उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने जनता को किया संबोधित। सीएम धामी बोले, पीएम मोदी के दिशा निर्देशन में भारत कर रहा है तेजी से विकास। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को लेकर सीएम धामी सख्त। धामी सरकार के निर्देश पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज में बनी अवैध मज़ारों को प्रशासन ने किया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाकर एक परिवार के 3 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 6 लाख की कीमत का अवैध स्मैक बरामद। आरोपियों में मामले में पूछताछ जारी। और ऑपरेशन मर्यादा के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नशे में धुत 3 युवकों को किया गिरफ्तार। शराब पीकर तीनों युवक मचा रहे थे हुड़दंग। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अब एक नई पहल करने जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल ने कहा है कि ड्रोन स्कूल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से ड्रोन के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य बने, इसके लिए विचार विमर्श कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और यह प्रस्ताव आने वाली अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर आखिरी निर्णय भी लिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिससे कि प्रदेश में ड्रोन के जरिए व्यवस्थाओं को और सरल किया जा सके। इसके साथ ही नितिका खंडेलवाल ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने आप में अलग ही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को आज के समय में हम किस तरह से अपने कार्यशैली में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और कहा कि आज के समय में नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ऐसे में इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करें, इस पर लगातार हमारी कोशिश चल रही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपनी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करें, इस पर लगातार कोशिश की जा रही है, ये कहना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की डायरेक्टर का। और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी। है कि हम लोग ड्रोन्स के बारे में काफ़ी उसके यूसेज के बारे में बात करते हैं, बट एक नीति का ढांचा अभी तक हमारा नहीं था। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ड्रोन पॉलिसी अपनी तैयार कर ली है, जो कि अब हम नेक्स्ट कैबिनेट में लेके जा रहे हैं। तो ड्रोन पॉलिसी फॉर्मल तरीके से एक पूरा फ्रेमवर्क बनाती है, तो किस प्रकार से हम लोग अब ड्रोन के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे। ड्रोन पॉलिसी बेसिकली ड्रोन स्कूल के बारे में बात करती है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को किस प्रकार से हम लोग स्टेट में बढ़ावा दे सकते हैं उसकी बात करती है, और जो ड्रोन की सर्विसेज हैं उनको भी हम किस प्रकार से ऑन बोर्ड दे सकते हैं उसके बारे में भी जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात करती है। तो ये हमारी एक अच्छी पॉलिसी आई थिंक प्रमोशन ऑफ ड्रोन को लेके आएगी, एंड आई थिंक ये काफ़ी कारगर साबित होगी। इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है और ड्रोन मैं कहूँगी कि उसमें से एक वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर हम और नई टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, ये सब काफ़ी बड़े टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ड्रोन इज़ वन ऑफ देम। रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है। एज ITT हमारी मेन दायित्व यही रहेगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका क्या भरपूर इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने गवर्नेंस और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, उस तरीके से। इसी को चलते हुए जैसे ड्रोन में हम लोग ऑलरेडी एक अपनी पहल कर चुके हैं, हमारा ऑलरेडी एक डाक करके एक सेंटर हमारा चलता है ड्रोन में। इसी तरीके से हम लोग अब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के रजत जयंती समारोह में आपको बता दें कि ग्राफेस्ट में प्रतिभाग किया है। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड की जानी मानी गायिका और अनेक अवार्ड से नवाजी गई नेहा कक्कड़ ने गानों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हम अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस बीच सीएम धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य हमारे देश को प्राप्त हुआ और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, जिसके 3 परिसर देहरादून, हल्द्वानी और भीमताल में हैं, ये सभी संस्थान आज उच्च टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की श्रेष्ठ केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन में शामिल हुए, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देश में भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यानी कि भारत जो है वो नेशनल लेवल पे विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर देश के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहा है। पहले के समय में जब कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते थे तो मुंबई और दिल्ली में हुआ करते थे, हमें पता भी नहीं होता था कि विदेशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें जो G20 की अध्यक्षता का काम मिला है, अब भारत के छोटे छोटे शहरों में G20 के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। तो सीएम धामी की ओर से पीएम मोदी की जमकर तारीफ की गई है और सीएम धामी काशीपुर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देशन में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और बहुत जल्द हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है अब वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्द अब ये 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और ये पीएम मोदी के दिशा निर्देश का ही परिणाम है। उन्हीं के नेतृत्व में जिस तरीके से चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो चल रही है और इसी वजह से डबल इंजन की जो सरकार है वो भी लगातार नए आयाम छू रही है और स्थापित कर रही है। जनसंघ के रूप में ऐसे एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। और हम सबको गर्व है कि हम सब उस पार्टी के, उस परिवार के सदस्य हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध बाजार पर धामी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कई बाजारों को प्रशासन ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है और इसी कड़ी में रामनगर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने वन भूमियों पर अवैध धार्मिक संरचना के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत बनी अवैध बाजारों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया और आपको बता दें कि सीएम धामी साफ साफ ये कह चुके हैं कि देवभूमि में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके तहत प्रशासन ने अवैध बाजार पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा थाने के अंतर्गत क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत किच्छा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। किच्छा पुलिस ने कॉलोनी क्षेत्र से पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को करीब 6 लाख से अधिक कीमत के अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि हर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सीएम धामी साफ साफ कह चुके हैं कि 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बनाया जाएगा। वहीं धामी सरकार के निर्देश के बाद लगातार देवभूमि में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है।
अवैध स्नैक का व्यापार कर रहे 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है और 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। इनसे टोटल 63 ग्राम स्नैक जो है वो बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6,30,000 रुपए है। और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अवैध नशे की जो कारोबार है उसको निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। इनके आपराधिक इतिहास की हम लोगों ने जानकारी की तो इसमें लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है। ये बेसिकली 2 भाई और उनकी वाइफ हैं, 4 लोग हैं जो इस कार्य में संलिप्त हैं। साथ में कलवा नाम का व्यक्ति भी इस ट्रेड में प्रकाश में आया है, जो कि उसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के हिसाब से इन पे कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच करके जो भी नियमानुसार ध्वस्तीकरण या फिर नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई है वो भी हम लोग अमल में लाएंगे। और इस पूरी टीम को बहुत ही गुड वर्क इसने किया है, प्रोफेशनल तरीके से काम किया है, पब्लिक की समस्या को सुना, उसके ऊपर काम किया और फिर उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। पूरे मामले में 5 लोग हमने इसमें चिन्हित किए हैं, 3 अरेस्ट हो गए, 2 की अरेस्टिंग अभी शेष है। तो अब इस पूरे गुड वर्क से को प्रोत्साहित करने के लिए जो है एसएसपी साहब द्वारा इसमें 2,500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा। श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 चारधाम यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने पुलिस को सूचना दी कि जिस वाहन में वो आ रही है उसमें कुछ अन्य यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर तीनों यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री और अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बिठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से वापस ऋषिकेश लौट रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र से आई महिला यात्री ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद करी। सर आप कहाँ पी रहे थे? गाड़ी में बैठ के। गाड़ी में कहाँ? जीप में बैठ के। रास्ते में चालू गाड़ी में। अच्छा। चालू गाड़ी में शराब और सिगरेट पी रहे थे। कहाँ के लोग थे? पता नहीं, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। छेड़खानी वगैरह या आपके साथ कोई अभद्रता? ऐसा कुछ नहीं, बस शराब पी रहे थे। मैंने उनको बहुत बार मना भी किया, आप बाहर करो जो करना है, गाड़ी में मत करो, उतरने के बाद करो, बट वो गाड़ी में कर रहे थे। और कौन थे आपके साथ? और कोई भी तो महिला नहीं, भी थी? मैं अकेली आई थी यात्रा करने के लिए, और मुझे ऐसा तकलीफ हुई, गाड़ी में शराब वगैरह पी रहे थे, ठीक नहीं लगा, तो मैंने पुलिस की मदद ली। इसमें एक लड़की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसमें तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। इसमें हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा, तो हम लोग इमीडिएट वहीं पे पहुँच गए थे मौके पर ही, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान। तो हम लोगों ने उनको तुरंत फैसिलिटेट किया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी। तीनों लोगों का मेडिकल कराया गया है इमीडिएट और उनकी शराब पीने की पुष्टि की गई। सर क्या लड़की को अब क्या वाहन से उसी वाहन से छोड़ा जाएगा या उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? जी, क्योंकि वाहन में और किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। इन तीनों लोगों को हमने गाड़ी से हटा दिया है और उनको उसी वाहन से अपने गंतव्य को भेजा जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में गौ तस्करों और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौ तस्कर की गोली लगने से एसओजी का एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। साथ ही पुलिस ने भी गौ तस्कर बदमाश पर जवाबी फायरिंग की और एक गोली गौ तस्कर के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 2 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। भादराबाद में कुछ बदमाशों के साथ पुलिस और जो हमारी सीआईओ की टीम है, एक सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी कोर कॉलेज के पास, और मौके पर जो है जब अभियुक्तगणों द्वारा फायर किया गया तो इसमें जवाबी फायरिंग में एक जो सावेज करके बदमाश है जो इसके पैर में गोली लगी थी। मौके से 2 लोग फरार हो गए थे, जिनकी बाद में कॉम्बिंग के दौरान जो बिलाल है वो भी सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसको पकड़ा गया था और भागदौड़ के दौरान उसकी टांग में टूट गई थी, जिसको भी अस्पताल रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। समझ जानकारी से ये बात आई थी कि हरिद्वार में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें हमारे मुकदमे भी दर्ज थे, और ये अभियुक्त लगातार सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले जाते थे और गौकशी करते थे। क्योंकि यह
गैंग लगातार सक्रिय था इसमें और इनके आने की सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर आकर फिर ये गौकशी और अन्य घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इस पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें एक जो अभी फरार हुआ है इसमें बिलाल नाम का है, उस पर भी करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15,000 का इनाम भी यहाँ ज्वालापुर कोतवाली से इसकी गिरफ्तारी पे हो चुका है। तो उसके लिए भी टीमें हमारी लगी हुई है। तो इसमें एक हमारा कांस्टेबल भी CIU का था, जो फायर होने के बाद उसके हाथ से गोली लगते हुए निकली, जिसकी पट्टी कराने के बाद इलाज के प्राथमिक उपचार के बाद जो है ठीक है, वो नॉर्मल है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सतपुली विकासखंड कलजी खल के अंतर्गत सांगुड़ा बिलखेत से मां भुवनेश्वरी की देवी डोली मंदिर परिसर से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार निकली और इस यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। मां भुवनेश्वरी देव डोली के सतपुली पहुंचने पर स्थानीय व्यापारियों और नगरवासियों ने देव डोली का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद डोली के साथ नगर में भ्रमण किया गया। साथ ही भक्तों ने देव डोली की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान भक्तों ने मां भुवनेश्वरी के नारों से नगर को गुंजायमान कर दिया। उत्तराखंडी पारंपरिक वाघ यंत्र ढोल दमाऊ की थाप पर नगर भ्रमण के दौरान भक्त झूमते नजर आए। जय माँ भुवनेश्वरी। आज आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर सांगुड़ा माँ भुवनेश्वरी जी की आज डोल यात्रा प्रथम बार यह हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जारी है। पूर्व में कुंभ में स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन इस प्रकार की यात्रा ये प्रथम बार हमारे द्वारा आयोजित हो रही है। इसका उद्देश्य यह है कि एक तो जो भक्त हैं, जो प्रवासी भक्त हैं, स्थानीय भक्त हैं, वो परस्पर एक दूसरे से मिलें और माँ भुवनेश्वरी का जो प्रचार प्रसार है, माँ भुवनेश्वरी की जो महिमा है, वो जन जन तक पहुँचे। इस उद्देश्य के लिए हमने माँ भुवनेश्वरी गंगा स्नान गंगा दर्शन यात्रा को प्रारंभ किया है। अगर हमें सभी भक्तों का जिस प्रकार से आज समर्थन मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है, अगर वर्ष दर वर्ष हमको यह सहयोग मिलता रहा तो इस यात्रा को हम अगले वर्ष भी और प्रतिवर्ष इस यात्रा को हम करें। उत्तराखंड के लालकुआ में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने 378 ग्राम अवैध चरस और नकदी के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। आपको ये भी बता दें कि महिला अपने घर के किनारे खोली गई दुकान की आड़ में नशे का कारोबार कर रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया है कि पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने कड़े निर्देश जारी किए। इस अभियान के दौरान थाने पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिंदु खत्ता में छापेमारी अभियान चलाया और महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने महिला तस्कर को जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। सूचना के आधार पे एक महिला के द्वारा चरस बेचने की सूचना हमें मिली, जिसके क्रम में जब हमारे द्वारा पुलिस गणों के द्वारा उसके घर पे चेकिंग और दुकान पे चेकिंग की गई तो यह पाया कि महिला दुकान पे चरस रखकर उसकी बिक्री कर रही थी, जिसके लिए चेकिंग के दौरान उसमें 378 ग्राम चरस बरामद हुआ और महिला से इसके कारण पूछा तो उसने कोई भी लाइसेंस उसके द्वारा नहीं बताया गया, तो उसको मौके पर गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी की हुई 10 बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 10 बाइक बरामद की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने थाने में बाइक चोरी की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। उसकी पूरी जो इकॉनमी पूरी अर्थव्यवस्था उसकी बेचारे की बहुत उसको तगड़ा नुकसान होता है, तो इसलिए बाइक चोरी की घटनाएं जैसे ही बढ़ती हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं और इसी प्रकार से लगातार जो है सितारगंज क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी और उस पर बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत टीमें बनाई गई थी, जिसको CO किच्छा साहब लीड कर रहे थे और इन टीमों में जो कि इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें SSI हमारे चौकी इंचार्ज करने का काम किया है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और साथ में 10 बाइकें जो हैं बरामद हुई हैं।
फिलहाल इनमें 10 बाइकों में से 5 बाइक हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो थाना सिद्धार्थगंज से संबंधित है, एक थाना ट्रांजिट कैंप से संबंधित है और बाकी भी हम लोग इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। तो इन लोगों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो यही चीज़ें प्रकाश में आई कि इनमें से एक अभियुक्त जो है वो गाड़ियों की यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखा जो कि गाड़ी चोरी से संबंधित एक टूल बनाने को लेकर के था। उत्तराखंड के मसूरी में 144 करोड़ लागत वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जिसके तहत देर रात को यमुना नदी से मसूरी के भवन एस्टेट के पानी के टैंकरों में पानी पहुंच गया। इस योजना के बन जाने से आने वाले लगभग 40 साल तक मसूरी को पेयजल की समस्या नहीं होगी। मसूरी में यमुना नदी से पानी आने पर मसूरी की पिक्चर पैलेस चौक पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए और जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर लोगों ने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पक्ष में नारेबाजी की। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बनूली, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से यमुना पुल के पास यमुना नदी में मसूरी तक पानी लाने की 144 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति मिली थी। इस योजना से क्षेत्र के भेड़ियान, बंगलो, कांडी, सरतली और कसोन गांव को भी पेयजल आपूर्ति की जाएगी। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा 20 मई से शुरू होने जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल SDRF की टीम के साथ हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने हेमकुंड साहिब के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के निर्देश भी जारी किए। DM हिमांशु खुराना ने बताया है कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा के मार्ग का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान पाई गई कमियों के लिए संबंधित अधिकारियों को यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को भी कहा गया है। उत्तराखंड के मसूरी में बहुउद्देशीय यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के सफल परीक्षण के बाद जहां मसूरी वासियों में खुशी का माहौल है, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बनूली, मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मसूरी में पानी की कमी को देखते हुए 144 करोड़ रुपए के मसूरी यमुना पंपिंग योजना स्वीकृत की गई थी, जिससे आगामी 40 साल तक मसूरी में पेयजल की दिक्कत नहीं होगी। बीते दिन यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का सफल परीक्षण भी किया गया, जो सफल रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने योजना के सफल परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री का आभार जताया। मसूरी में पर्यटन और आबादी बढ़ रही है, तो भविष्य में पानी की एक बड़ी समस्या हो सकती थी। आज मसूरी के पास डिमांड 14 MLD की है और जल्दी हम 4 MLD पानी मसूरी और 2052 तक के लिए योजना बनाई गई है, पर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2060 तक मसूरी में पानी की कोई भी किल्लत नहीं होगी। विशेषकर उत्तराखंड के रामनगर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त करने के साथ ही हजारों रुपए का जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की। पूरे मामले में जानकारी देते हुए SDM गौरव चटवाल ने बताया है कि आज अभियान को लेकर गठित टीम ने तहसीलदार विपिन चंद्र पंत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत टीम ने करीब 2 दर्जन लोगों के पास से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की है। इसके साथ ही 5000 का जुर्माना भी वसूला गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट और शासन के निर्देश पर पूर्व में भी इसके खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी रहेगा और उन्होंने सभी से प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग न करने की अपील भी की। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और हम ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चेताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो उन पे हमने सभी पे फ़ाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज़ करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिला अस्पताल में विजिलेंस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान सीएमओ दफ्तर में तैनात लेखाकार अनिल जोशी ने 16,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसीएमओ डॉक्टर तपन शर्मा ने भी रिश्वत की मांग की है। दोनों को हिरासत में लिया गया, साथ ही दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि रामनगर में करीब 2 साल से जमीनों के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे एक बदमाश को थाने पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया है कि अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में रहने वाला जयप्रकाश डंडरियाल ने कुछ साल पहले रामनगर क्षेत्र के ग्राम पीरूमदारा में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था और इस दौरान आरोपी ने प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर कई व्यक्तियों से लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने माले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी। जांच के दौरान प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ पर काफ़ी समय पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के अनुसार के उपरांत इसके द्वारा 3 लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लिए गए, जिसके संबंध में 3 अलग अलग अभियोग पंजीकृत थे और 2 अभियोगों में ये वांटेड चल रहा था। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था, एक विवेचनाधीन था और इसके विरुद्ध 50,000 का इनामी था, जिसे आज एसटीएफ और रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।